Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the digestion in small intestine. आज की इस लेक्चर में हम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेशन इन स्टमक स्टडी किया था और हमने बात की थी कि जो फूड स्टमक के अंदर पार्शली डाइजेस्ट होती है तो उसके रिजल्ट में एक सेमी लिक्विड सस्पेंशन जो है वो डेवलप हो जाता है जिसे हम कायम कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप कायम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी फर्दर डाइजेशन कंप्लीट होती है। पहले हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और फिर हम जो है वो इसके अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको हम 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। जो इसका बिल्कुल पहला पार्ट है जो स्टमक से आगे जो है वो ये एक कर्व शेप पार्ट है जिसको हम कहते हैं ड्यूडिनम। उसके बाद ड्यूडिनम से आगे जो है जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड जेजुनम और जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ इलियम। जो ड्यूडिनम है ये बेसिकली जो है वो अगर हम साइज़ वाइज बात करें तो इसका जो साइज़ है ये आलमोस्ट 10 इंचज़ लॉन्ग है, अबाउट 25 सेंटीमीटर इसका जो है वो साइज़ है। जेजुनम जो है ये काफ़ी लॉन्ग पार्ट है, इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 2.5 मीटर है या आप इसको अगर इंचज़ में कन्वर्ट करें तो ये 94 इंचज़ जो है वो ऑलमोस्ट डेवलप होती है। इसी तरह से इलियम जो है ये एक हाईली कॉइल्ड पार्ट है और ये जो है वो ये एक मेम्ब्रेन है जिसको हम मेजेंट्री कहते हैं। इसके थ्रू एक प्रॉपर जो है वो ऑर्डर में ये इलियम के जो लूप्स हैं ये मौजूद हैं और इसकी जो लेंथ है ये ऑलमोस्ट 3.5 मीटर या अगर हम इसको इंचज़ में कन्वर्ट करें तो ये 138 इंचज़ जो है ये डेवलप होती है। ओवरऑल अगर हम जो है वो पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ की बात करें तो ये काफ़ी लॉन्ग और क्वाइल्ड पार्ट है, तकरीबन कोई 20 इंचज़ 20 इंचज़ जो है 20 फीट जो है इसकी जो है वो लेंथ बनती है। 20 फीट काफ़ी ज़्यादा लेंथ होती है क्योंकि ये हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में मौजूद होती है, इसलिए ये हमारे जो एब्डोमेन है उसके अंदर इतनी बड़ी लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फिट आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आगे एक टी शेप जंक्शन जो है वो बनाती है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड सीकम और सीकम के अंदर जाके ये एंटर हो जाती है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्लाइंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी मौजूद है जिसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है ह्यूमंस के अंदर, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं और ये जो है वो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो इसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड ड्यूडिनम। हम स्टार्ट करेंगे ड्यूडिनम से कि ड्यूडिनम के अंदर जो है वो क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ड्यूडिनम जो है ये मेजर पार्ट है जहाँ पे डाइजेशन होती है फूड की। ड्यूडिनम के अंदर जो ही फूड जो है वो एंटर होती है कायम जो है वो स्टमक से ड्यूडिनम के अंदर एंटर होता है तो जो कि स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है और फूड जो है वो एसिडिक हो जाती है। तो जो ही एसिडिक फूड जो वो ड्यूडिनम में एंटर होती है तो जो ड्यूडिनम की लाइनिंग है, जो इसकी वाल्स हैं, जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो स्टिमुलेट होती है और उसके रिज़ल्ट में जो है वो कुछ सेक्रीशंस जो है वो इसके अंदर रिलीज़ होती हैं। ड्यूडिनम के अंदर 3 तरह की सेक्रीशन जो है, एक लिवर की सेक्रीशन है जिसको हम कहते हैं बाइल, ये जो है वो रिलीज़ होती है ड्यूडिनम के अंदर। सेकेंडली जो पेंक्रियाज की सेक्रीशन है जिसे हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं, ये ड्यूडिनम के अंदर जो है वो आके रिलीज़ होता है। और तीसरे नंबर पे जो इंटेस्टाइन की सेक्रीशन है जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, ये 3 सेक्रीशन ड्यूडिनम के अंदर आके जो है वो ड्रॉप होती हैं। बाइल जो है इसके अंदर 2 मेन जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज़ बाइल साल्ट्स इसके अंदर बाइल साल्ट्स मौजूद होते हैं और बाइल पिगमेंट्स, और ये दोनों जो हैं ये कोलेक्टिवली फैट्स की जो है वो सॉफ्टनिंग करते हैं या ब्रेकेज करते हैं। इसको हम कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ फैट्स। इसके लिए हम जो है वो एमल्सिफिकेशन की टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ड्यूडिनम के अंदर बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स जो है ये जो फूड के अंदर जो फैट्स होते हैं, जो फैटी कंटेंट होता है, जो ऑयली या लिपिड कंटेंट होता है,
उसकी जो है ब्रेकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन। सो ये जो है वो एक स्टेप है जो ड्यूडेनम के अंदर होता है। इसके साथ साथ जो पेंक्रियाज से रिलीज़ होने वाली पेंक्रियाटिक जूस है, इसके अंदर जो है वो 3 तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वन इज़ दी ट्रिप्सिन, ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इसी तरह से जो है वो एक पेंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम इसके अंदर मौजूद होता है, और इसके साथ साथ एक पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम मौजूद होता है। सो ये 3 एंजाइम जो है ये पेंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं। सो जब ड्यूडेनम के अंदर फूड आती है तो सॉफ्ट की फैट्स की जो है वो सॉफ्टनिंग के साथ साथ जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। सो ये प्रोटीन की डाइजेशन परफॉर्म करता है। इसी तरह से जो एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर डाइजेस्ट करता है, और जो लाइपेज है ये लिपिड्स या फैट्स की जो डाइजेशन है उसको कंप्लीट करता है। सो यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स जो है ये तीनों जो आप कह सकते हैं टाइप की फूड्स हैं, इनकी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ साथ ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इसके अंदर भी जो है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये भी इस प्रोसेस में जो है वो हेल्प करते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के अंदर जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो डिफरेंट हमने जो है वो बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट्स और डिफरेंट एंजाइम्स की बात की है, तो ये ड्यूडेनम के अंदर जो है वो एक मेजर जो है वो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट करते हैं। फूड यहाँ से ड्यूडेनम से जो है वो जेजुनम के अंदर एंटर हो जाती है, और जो बाकी रिमेनिंग डाइजेशन है वो जेजुनम के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ड्यूडेनम और जो इलियम है, ड्यूडेनम और जो जेजुनम है, इन दोनों के अंदर फूड की जो है वो डाइजेशन होती है, और डाइजेशन का ये प्रोसेस यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो इलियम है, इलियम के अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। इलियम के अंदर जो है वो फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है वो अल्टीमेटली जो है वो एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात ये कि 3 तरह के जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड के अंदर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली बने होते हैं अमाइनो एसिड से। जब एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की तो इसके रिजल्ट में अमाइनो एसिड जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये अल्टीमेटली जो है वो ब्रेक हो जाते हैं ग्लूकोज के अंदर, मोस्टली जो है वो माल्टोज या ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि जो लिपिड्स हैं ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है, ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर जो है वो लिपिड्स बनाते हैं, तो ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो है ये 4 डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं ये इस डाइजेशन के रिजल्ट में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है जिसको हमने इलियम कहा, जो कि एक हाईली फोल्डेड पार्ट है, इसके अंदर फिर ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर, और फिर वहाँ से जो है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये किस तरह से होता है, अगर हम इलियम का जो है वो एक छोटा सा सेगमेंट उसको जो है वो मैग्नीफाई करके देखें तो ये आप देखें इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो मौजूद होते हैं इलियम के अंदर, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाई और विलस कहते हैं। एक सिंगल को, ज़्यादा को जो हम विलाई कहते हैं। अगर किसी एक इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम मैग्नीफाई करके देखें तो ये आपके सामने जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया हुआ है। इसमें देखें जो है वो ये इसकी बाहर वाली जो लाइनिंग है ये बिल्कुल एक सिंगल सेल थिक है, एक सेल जो है वो थिक है। ये बेसिकली जो है वो यहाँ पे फूड मौजूद होती है, अमाइनो एसिड्स, उसके अलावा जो ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल इधर मौजूद होते हैं, और वो फिर यहाँ से एब्जॉर्ब होकर इसके अंदर एंटर होते हैं। और यहाँ सेंटर में अगर आप देखें तो एक तो आपको ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ बीच में एक ब्लू कलर की ये जो आपको एक वेसल नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं लैक्टियल।
लैक्टियल जो है वो बेसिकली एक लिम्फेटिक सिस्टम से एसोसिएटेड वेसल है, और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं चूँकि वो साइज़ में बड़े होते हैं, लिहाजा वो डायरेक्ट ब्लड की कैपिलरीज में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि कैपिलरीज के अंदर जो पोर्स होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। सो जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स हैं वो पहले जो है वो इस लाइनिंग से एंटर होते हैं लैक्टियल के अंदर, फिर ये लैक्टियल जो है वो लिम्फेटिक वेसल के साथ जो मिलती है, और लिम्फेटिक वेसल से फिर जो है वो ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स हैं ये फिर जो है वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं वेना केवा के अंदर। जबकि जो अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीन की डाइजेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं, और जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो डाइजेशन से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज़ होते हैं, ये डायरेक्टली यहाँ से जो है वो ब्लड कैपिलरी में शामिल होके, तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये फिर मिल के तो हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती हैं, और हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाती, क्योंकि हमारी फूड के अंदर कुछ टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने जो है वो एक बड़ा परफेक्ट सिस्टम बनाया है कि जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से ब्लड जो है वो लेके तो पहले लिवर के पास जाती है, लिवर उसकी जो वो स्क्रीनिंग करता है, और अगर फूड के अंदर कोई ऐसा जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस मौजूद नहीं है तो ठीक, अगर है तो उसको न्यूट्रलाइज करके डिटॉक्सीफाई करके फिर ये ब्लड जो है वो हार्ट में जाता है। सो ये जो ब्लड फिर जो है वो हार्ट में जाता है तो इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है वो मौजूद होते हैं। सो यूँ जो है वो ड्यूडिनम और जेजुनम के अंदर फूड की डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और उसके बाद फिर इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है। अल्टीमेटली इस एब्जॉर्प्शन के रिजल्ट में जितने भी यूज़फुल फूड मटेरियल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन हैं, वो जो है वो ब्लड में शामिल हो जाती हैं, जबकि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो फिर यहाँ से जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन या सीकम के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं।